आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 18 प्रसंग है तिरसरा का वध और खर के साथ युद्ध। पिछले प्रसंग में आपने सुना श्री राम ने पैदल और अकेले ही 14 सहस्त्र भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को सहज ही में मार डाला। इस राम राक्षस युद्ध में संपूर्ण सेना में महारथी खर, राक्षस तिरसरा और शत्रु नाशक श्री राम ही बचे। अब आगे महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि खर को युद्ध करने के लिए श्री राम के सम्मुख जाते देख तिरसरा नामक सेनापति खर के पास जाकर बोला, हे स्वामी, आप इस साहस के कार्य से रुकिए और अपने बदले मुझ पराक्रमी को राम से लड़ने के लिए नियुक्त कीजिए। देखिए, मैं इस महाबाहु राम को युद्ध में मारकर अभी गिराए देता हूँ। तिरसरा ने श्री राम की मृत्यु का लालच दिखा खर को संतुष्ट कर लिया और जाओ लड़ो ऐसी आज्ञा पाकर राम से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। श्री राम ने तिरसरा को अपनी ओर आते देख धनुष को टंकार कर उस पर तीखे बाण छोड़ते हुए उसे रोका। श्री राम और तिरसरा का वो तुमुल युद्ध बड़ा भयंकर था। ऐसा प्रतीत होता था मानो अति बलशाली सिंह और गजराज लड़ रहे हों। जब तिरसरा ने श्री राम के माथे पर 3 बाण मारे तब बाण के प्रहार से कुपित और उसे सहन न करने वाले श्री राम ने क्रुद्ध होकर तिरसरा से कहा, अहो, क्या विकर्मी सूर राक्षस में इतना ही बल है कि उसके मारे हुए बाण मेरे मस्तक में फूलों के समान स्पर्श कर रहे हैं। ये कहकर जोशीले श्री राम ने कुपित होकर विषधर सर्प के समान 14 बाण तिरसरा की छाती में मारे। फिर तेजस्वी श्री राम ने सन्नत पर्व नामक 4 बाणों से तिरसरा के चारों घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात श्री राम ने 8 बाण मारकर तिरसरा के सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया और 1 बाण मारकर उसके रथ की ऊंची ध्वजा को भी काट दिया। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर जब तिरसरा रथ से कूदने लगा तब राम ने बाणों से उसके हृदय को विदीर्ण कर डाला और वो निश्चेष्ट हो गया। संग्राम में तिरसरा और दूसर को मरा हुआ देख खर श्री राम के पराक्रम से भयभीत हो गया। उस राष्ट्रीय सेना का और चुने हुए वीर राक्षसों को मरा हुआ देखकर उदास हुआ। फिर अपने कर्तव्य का निश्चय करो राम के ऊपर ऐसे ही झपटा जैसे पतंग अग्नि के ऊपर झपटता है। खर ने राम के समीप पहुंचकर अपना हस्तलाघव दिखाते हुए महात्मा राम के धनुष को उस स्थान से काट डाला जहाँ से वह उसे पकड़े हुए थे। तब श्री राम महर्षि अगस्त द्वारा प्रदत्त व्यासरो नामक श्रेष्ठ धनुष को उठाकर खर की ओर झपटे। स्वर्ण पुंख और सन्नत पर्व बाणों से क्रुद्ध राम ने संग्राम में खर के रथ की ध्वजा काट डाली। तब मर्मस्थलों को जानने वाले खर ने क्रुद्ध होकर 4 बाणों से श्री राम के हृदय और अन्य मर्मस्थलों को वैसे ही बेंध डाला जैसे भालों से हाथी बेंधा जाता है। खर के धनुष से छूटे हुए बहुत से बाणों के लगने से श्री राम जी आहत हो गए, उनके अतरंग से सरोबार हो गए। अतः वह अत्यंत क्रुद्ध हुए। तत्पश्चात क्रोध में आए हुए श्री राम ने सूर्य के समान दैदीप्यमान 13 बाण लेकर खर को मारने की इच्छा से उस पर छोड़े।
एक बाण से रथ के जुए को, 4 बाणों से 4 घोड़ों को, और छठे बाण से खर के सारथी के सिर को, 3 बाणों से रथ के 3 बांसों को, 2 से रथ की धुरी को, और 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष को काटकर देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए युद्ध स्थल में वज्र के समान 13वां बाण खर को मारा। धनुष के टूट जाने, रथ के भग्न हो जाने, घोड़े और सारथी के मारे जाने पर खर हाथ में गदा ले रथ से कूद पड़ा और रणभूमि में खड़ा हो गया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।